की संचालिका अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ आदि शक्ति का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए तत्पश्चात शिवाला जी महाराज के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए तत्पश्चात हमारे आदरणीय श्री गुरुवर किशन किंकर जी का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं बाबा के दरबार में। प्रभु जी, मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ और बात यदि समझ में आ जाए वो तो आनी है, लेकिन अच्छी लग जाए और दिल में प्रवेश कर जाए तो ताली अवश्य बजाइएगा। कहते हैं कि धन की उत्तम गति को दान कहते हैं। धन की उत्तम गति को दान कहते हैं और जो गिरते हुए को थाम ले उसे इंसान कहते हैं। एहसान तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर होगा, पर जो देवताओं पर एहसान कर दे उसे वीर बली हनुमान कहते हैं। क्या बात है। क्योंकि कहते हैं कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और कामना यदि भक्त में ना होती तो वही भक्त भगवान बन गया होता। बोल बालाजी महाराज की जय। भगवान बनना कोई कठिन काम नहीं है। पुराणों में लिखा है हम और आप चाहें तो बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि जाओ तुम यदि चाहोगे तो तुम अपने तपोबल से इंद्र का स्थान भी प्राप्त कर सकते हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है सुनिएगा। कि मेरे बाबा की भक्ति जो दिल में नहीं, कि मेरे बाबा की भक्ति जो दिल में नहीं तो माथे चंदन लगाने से क्या फायदा। दिल इतना खुश हो रहा है कि आज सभी के मस्तक पर चंदन लगा है। अरे भाई हम सनातनी हैं, घर से निकले तो चंदन सदैव मस्तक पर रहना चाहिए। क्यों? कि गर भजन में तेरा, कि गर भजन में तेरा मन लगा ही नहीं तो इसके दरबार आने। आइए प्रभु जी, पहले मन को लगाते हैं, फिर जैसा आप सुनेंगे मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। कुछ नई रचनाएं सुनाऊं। कैसेट का तो सदैव सुनते रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, और प्रयास करूंगी कि मैं शिव तांडव स्तोत्र के साथ साथ आज इस दरबार में रुद्राष्टकम एवं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी आपको सुना कर जाऊं। लेकिन आइए पहले भजन में चलते हैं। सुनिएगा कि गर भजन में तेरा, गर भजन में तेरा, गर भजन में तेरा मन लगा ही नहीं, कि गर भजन में तेरा मन लगा ही नहीं तो इसके दरबार आने से क्या फायदा। इसके दरबार आने से क्या फायदा। इसके दरबार आने से क्या फायदा। प्रेम से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो। जय बाबा की, अरे पीछे वालों जय बाबा की, आवाज नहीं आई। जय बाबा की, अरे मुंह को खोलो। जय बाबा की, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, आएंगे नहीं, जोर से बोलो आएंगे, आएंगे। बाबा आ गया है, बाबा आ गया, आ गया। तो ताली लगा के भजनों में मन को लगाओ ना। कि गर भजन में तेरा, गर भजन में तेरा, गर भजन में तेरा मन लगा ही नहीं तो इसके दरबार आने से क्या फायदा। इसके दरबार आने से क्या फायदा। इसके दरबार आने से क्या फायदा। पूरे पूरे हाथ उठाइए आसमान की ओर। हाजी, और ताली के साथ कैसे। हाजी,
है? अयोध्या कौन कौन गया है? क्या बात है, नीचे करिए हाथ। अच्छा ये बताइए, कानपुर में पनकी मंदिर कौन कौन गया है? क्या बात है, कानपुर इतना सिद्ध पवित्र स्थान है कि कोने कोने में भगवानों का वास है और हमको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन रुचि किंकर क्या कहती है, सुनिएगा। लाख काशी व मथुरा में तीरथ करो, चले जाओ, इससे होने हवाने का कुछ भी नहीं, इससे होने हवाने का कुछ भी नहीं, इससे होने हवाने का कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? कीर्तन में जा रहे हैं आज। यही तो कहा, गीतांजलि पैलेस में जा रहे हैं आज बाबा का, आज बाबा का, आज बाबा का। लेकिन कीर्तन में आकर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा यदि आपने एक काम नहीं किया। पूछिए कौन सा? घर में माता पिता की न सेवा करी। कीर्तन में आकर ये तो जानिए कि हमारे बाबा को 3 वर्ष की आयु में इनकी माँ ने पूरी रामायण सुना दी थी। और जब प्रभु ने पूछा कि माँ हनुमान कौन है, तो अंजना माँ ने कहा बेटा हनुमान का काम तुमको ही करना है। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए माँ बाप सर्वोपरि हैं, क्योंकि बेवफा लोगों से वफा की उम्मीदें मत करना। ताली बजाइएगा, बात अच्छी लगे। नहीं अभी नहीं, कि बेवफा लोगों से वफा की उम्मीदें मत करना। देखो लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। और तुमको जन्नत में जाने की तमन्ना है अगर, तो अपने माँ बाप को अपने आप से जुदा मत करना। घर में माता पिता की न सेवा करी, घर में माता पिता की न सेवा करी, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा ये बताइए, आनंद बाहर होता है कि अंतःकरण में होता है? अंदर होता है कि बाहर? अंदर होता है। आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठाइए ना। हाजी एक साथ, 1 2 3 4। क्या बात है? जिए 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 मुकेश जी, क्या बात है। दूसरी बात, मन न चंगा किया कपड़ा रंगा लिया, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों। महाराज इस दरबार में ना जाने कितने भक्त आ रहे, ना जाने कितने भक्त। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते सरोता, एक होते सोता और एक होते श्रोता। जो सरोता होते हैं वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि इस बार गीतांजलि पैलेस में कैसा दरबार लगा है, कलाकार कैसे कैसे आए हैं। और आनंद मजा मजा, आनंद नहीं, मजा नहीं आया तो ये सरोता हो गए। एक होते सोता, कुछ भी हो रहा बोलो सच्चे दरबार की हाँ जय, उनको मतलब। और एक होते श्रोता, और भगवत प्राप्ति केवल श्रोताओं को होती है। बजाओ ताली। मन न चंगा किया कपड़ा रंगा लिया, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों। इन्हें हाथों से कभी किसी का भला ना किया। क्या अगरबत्ती लगाने से बाबा खुश होते हैं? क्या धूप बत्ती लगाने से बाबा खुश होते हैं? क्या चोला चढ़ाने से बाबा खुश होता है? क्या 56 भोग लगाने से बाबा खुश होता है? बाबा खुश कैसे होता है? कभी किसी का दिल मत दुखाना, हमेशा रोतों को हंसाना, किसी का बिगड़ा काम बनाना, तब ये बाबा आशीर्वाद देता है। बजाइए ताली। सुनिए पहले मेरी बात। हम घर में प्रतिदिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। और पड़ोस में हमारा पड़ोसी रो रहा है,
और हम जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, तो क्या ये बाबा आपकी सुनेगा? वो भी तो याद कर रहा है बाबा को। आप उस हनुमान चालीसा को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। ऐसा मैंने ऐसे पुराणों में लिखा है। और उस हनुमान चालीसा को रोक कर उस दरबार में जाइए, उस घर में जाइए जहां वो व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसुओं को पोंछकर सिर्फ इतना कह दो, बाबा इसका बिगड़ा काम बना दो। गारंटी है रुचि किंकर की बाबा सबसे पहले आपका काम बना देगा। क्यों? इन हाथ से कभी किसी का भला ना किया, तो रोज माला हिलाने से क्या फायदा, रोज माला हिलाने से क्या फायदा, रोज माला हिलाने से क्या फायदा। दर्द लेकर किसी का खुशी बख्श दो। भक्त बनना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनना, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं मत करिए। हम नथिंग, आई एम नथिंग, अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं इंसान हूं। क्योंकि जब ये सृष्टि बनाई गई तो धर्म केवल एक था, इंसानियत का धर्म। जाति केवल दो थी, स्त्री और पुरुष। हम यहाँ पर आए हैं तो ना हम लखपति हैं ना हम रोडपति हैं, हम केवल इंसान हैं। बोलो सच्चे दरबार की। महाराज अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेता है प्रभु जी, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेता है। मजा तो तब आता है जब किसी गैर के बच्चे को सीने से लगाया जाता है। दर्द लेकर किसी का खुशी बख्श दो, भक्त बनने से पहले आदमी तुम बनो, भक्त बनने से पहले आदमी तुम बनो, भक्त बनने से पहले आदमी तुम बनो। कोई भूखा रहा तुम खड़ी देखती रही, कोई प्यासा रहा तुम खड़ी सोचती रही, तो इसको लड्डू, तो इसको बर्फी, तो इसको लड्डू, तो इसको बर्फी, तो इसको मेवा चढ़ाने। अक्सर बाबा के दरबार जाते कहते बाबा ये दे दे, बाबा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी कर दे, बाबा लड़के की शादी करवा दे, बाबा बहुरिया बहुत मुंह चलाने लगी है। मांगते हैं कि नहीं? बाबा से मांगने कौन कौन आया है? सोना चांदी कौन कौन मांगने आया है? बाबा से बाबा को कौन कौन मांगने आया है? क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की। बाबा से जब मांगा, बाबा ने आपका काम बनाया और आपने 500 का ठग्गू का लड्डू खरीदा और सीधे चले गए, बोले भोग लगा दीजिए, मेरा काम बन गया। भोग लगाया गया, एक लड्डू निकाला, दूसरा फल रख दिया गया, बोले आपका भोग। और उस डब्बे को लाकर घर में हमने अपने घर में कहा बेटे बच्चों से कि भैया वो जरा पानी ले आओ, फ्रिज से लड्डू खा के देखा जाए कैसा है टेस्ट। दिल पर हाथ रखकर बताइए, लड्डू आपने खाया कि बाबा ने खाया? दिल पर हाथ रखकर बताइए, बाबा किसने खाया? बाबा ने खाया, हमने खाया। तो आज यदि कीर्तन में बैठे तो अपने आप को बदल कर जाना है, ये संकल्प लेना है। जब आपका काम बन जाए, मंदिर जाना जरूर, लड्डू खरीदना जरूर, बाबा को भोग भी लगा देना, लेकिन वो डब्बा उस व्यक्ति को दे देना जिसने कई दिन से भोजन ना किया हो, जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। कि कोई भूखा रहा तुम खड़ी देखती रही, कोई प्यासा रहा तुम खड़ी सोचती रही, तो इसको लड्डू, तो इसको बर्फी, तो इसको मेवा चढ़ाने। आनंद आया? एक बार हमारे गुरु जी के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा खुश किससे होता है? किससे होता है? परेशान मत होना, मस्ती हो जाएगी, लेकिन एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए चलेंगे। आनंद आ रहा है? अब आ रहा है? जो भी आता है वो महाराज जी कहता है आनंद आ रहा है, और आप लोग कहते हैं बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। शास्त्रों में आनंद की परिभाषा, आनंद बाहर की चीज नहीं है। डल्लब के गद्दे पर सोने को आनंद नहीं कहते। 200 करोड़ का रोज फायदा हो जाए, इसको आनंद? आनंद तब आता है जब भजनों के रस को आप तन्मय होकर पीते हैं, तो अंदर से एक ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को आनंद कहते हैं। महाराज खुशी का उल्टा होता है, मौज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा, तो दोनों हाथ उठाइए और मिलकर गाइए, राम सिया राम जय जय बोलो। राम सिया राम जय जय राम जी राम सिया राम जय जय राम। महाराज यहाँ जो
भजन गाता है। आपको भजन आता है या नहीं आता? लेकिन राम का नाम सबको आता है। और आज सारी रात आपको कीर्तन करना है और राम का नाम, जरा दोनों हाथ ऊपर। हाँ जी, एक है तो एक उठा लो, दो है तो दो उठा लो, तीन है तो तीन उठा लो, जितने हैं सारे। हाँ जी, ताली के साथ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जी, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं राम का नाम? राम का नाम सबको लेना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा। और बच्चों को तो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में दांत जाते हैं टूट। अब राम का नाम जब लेते हैं तो राम नहीं निकलता, मुंह से क्या निकलता है? नहीं नहीं, मरा मरा नहीं निकलता प्रभु जी। हाँ, भाभी जी के लिए ताली बजाइए। हवा स्लिप करती है, रा की जगह निकलता है या आम आम आम। भक्ति करने की कोई उम्र? अपने बच्चों को बचपन से राम का नाम लेना सिखाइए। जरा ऊपर हाथ उठाइए और बुलंद आवाज में गाइए। आवाज इतनी जोर से हो जाए, महाराज बुरा मत मानना, पैलेस के बाहर तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, पैलेस के बाहर तक आपकी आवाज नहीं जा रही है। अरे हिंदू सत्य सनातन धर्म को आप मानने वाले सनातनी हैं, इतनी जोर से बोलो कि 2-3 चौराहे तक आपकी आवाज से लोग हिल जाएं। जरा पूरे हाथ उठाइए। हाँ जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम। जय हो मिलके 1 2 3 4 मुकेश भैया। जागो ताली ताली। अच्छा ये बताइए, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है प्रतिदिन? कौन कौन पढ़ता है? सारे भक्त पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रामदूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन बरन विराज सुवेशा। प्यारे राज की बात बताऊं, जब काम ना बने 40 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दो, काम डेफिनेटली बन जाता है। मेरा बना है, बोलो सच्चे दरबार की। एक एक चौपाई सिद्ध है। नासै रोग जपते निरंतर, संकट कटे। सही बात है ना? हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आपके आराध्य कोई भी हो, आप किसी को भी माने, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? पूजा में बैठने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ, जय हनुमान जय कपीस तिहु, रामदूत अतुल अंजनी पुत्र, कुमति निवार सुवेशा। और अगर नहीं आता तो एक मंत्र है हनुमान जी के नाम का, उसको ले लीजिए, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः, रामेश्च फाल्गुन सका पिंगाक्षोमिति विक्रमः, उदधिगम शैव सीता शोक नाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। नहीं आता तो दूसरा बोल लीजिए, अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम, तनिजवन किशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति भक्तम वाति जातम नमामि। और आपको यदि कुछ नहीं आता तो सबसे सरल मंत्र है, श्री राम का जन्म नहीं हुआ था लेकिन राम शब्द की उत्पत्ति, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। एक छोटी सी बात बताऊं महाराज, बोल दूं? बोलूं कि ना? पहले बोलो हाँ। बोल दूं? हाथ उठा के पहले बताओ, बोलूं? नीचे करो हाथ। ये राम क्या है? राम बोलने से होता क्या है बताऊं? ना नोट कर लीजिए डायरी में। रा में आ का डंडा और माँ, तब बनता है राम।
राम में अग्नि है जो पाप को भस्म करती है, आ में सूर्य है जो ज्ञान को प्रकाशित करता है, माँ में चंद्रमा है जो हमें अमृत प्रदान करता है। बजाइए ताली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? नहीं आप बताइए, सुनाऊं तो सुनाऊं, वरना मैं नहीं सुनाऊं। सुनाऊं? सुनाऊं? हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या था? हनुमान जी के पापा का नाम क्या था जी? कोई कह रहा पवन देव, कोई कह रहा केसरी नंदन, कोई कह रहा शंकर सुमन। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री बालाजी महाराज की। बात उस समय की है जब हनुमान जी लंका में बांध लिए गए। अरे तीनों लोगों में किसी की औकात नहीं जो हमारे बाबा को कोई बांध सके, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और स्वयं बंध गए। जब सीता माँ का पता लगाने गए, रामायण किसने किसने देखी है? आहा, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सियापति रामचंद्र की। अब ये बात उड़ते 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 अंजना माँ के पास पहुंच गई। महाराज उस समय 10G 100G पता नहीं कौन सा जी था, काम यहाँ होता था, पता अमेरिका में लग जाता था। अमेरिका का बाप या चाइना का बाप भी ऐसा फोन नहीं बना सकता। बजाओ ताली, हम भारतवर्ष में रहते हैं, ऐसे ऐसे चीजें बनी हमारे यहाँ। अब जब ये बात अंजना माँ के पास पहुंची तो अंजना माँ को गुस्सा आ गया। अब किसी का लड़का सीधा साधा हो और उससे ये कह दिया जाए कि तुम्हारे लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? तो अंजना माता को गुस्सा आ गया। तो अंजना माता ने कहा क्या, सुनिएगा। अंबर को हिला सकता है वो कौन? धरती को डुला सकता है वो कौन? लंका को जला सकता है वो। लंका जली नहीं थी और मैया ने पहले कह दिया लंका को जला सकता है वो कौन? मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला हो। मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला हो। मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला। बोले सच्चे दरबार की। अंबर को हिला सकता है वो, धरती को डुला सकता है वो, लंका को जला सकता है वो। कौन? 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 बोलो हनुमान जी महाराज की। कि मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला हो। मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला हो। मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला। जरा पूरे पूरे हाथ उठाइए जो कीर्तन में बैठे हैं, क्योंकि जहाँ पर रामायण का प्रसंग होता है वहाँ अमृत बरसता है और यहाँ अमृत वर्षा हो रही है। किसको किसको अमृत का पान करना है? जरा दोनों हाथ, 1 2 3 4। मेरा बेटा चाहे तो तुमको भी, हाँ तो माँ कह रही है क्या, सुनिएगा। शशि शीतलता से ओत प्रोत नटखट शिशु तरह बहकता है। नटखट शिशु तरह बहकता है, नटखट शिशु तरह बहकता है पवन का इसमें वेग प्रबल, है पवन का इसमें वेग प्रबल, सूरज की तरह दहकता है। सूरज की तरह दहकता है, सूरज की तरह दहकता है। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी के
हमारे शिव बालाजी महाराज के गुरु जी कौन कौन? ताली बजाइए दीदी के लिए एक बार। सूर्यदेव का इतना तेज है कि कोई बर्दाश्त बचपन में खा लिया था, बड़े हुए तो कहने लगे प्रभु गुरु तो हम आपको बनाएंगे। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, अरे भैया तुम्हारा भरोसा क्या, हमको खा लोगे फिर? बोले नहीं, गुरु तो आपको ही बनाएंगे। सूर्यदेव ने कहा मैं एक जगह ठहरता नहीं हूँ, मैं सदैव चलता रहता हूँ। अब देखिए सूर्य भगवान ऐसे चल रहे हैं और गुरु बताते जा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और हनुमान जी हमारे महाराज ऐसे ऐसे शिक्षा लेते जा रहे हैं। बजाइए ताली, इतना तेज है। ब्रह्मांड उठा सकता है वो, निष्प्राण जिला सकता है वो, ब्रह्मांड उठा सकता है वो, निष्प्राण जिला सकता है वो, लंका को जला सकता है वो। कौन कौन कौन? मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला, हो मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला, हो मेरा लाल अकेला, हनुमान अकेला। अब देवता सारे घबरा कर खड़े हैं, गगन मंडल से देख रहे हैं हनुमान जी को यदि बांध लिया गया है तो अब आगे रावण का वध। घबरा गए, माँ ने मजाक उड़ा दिया, माँ ने हंस कर कहा जानी क्यों दीव समूह सकल, किस बात से दहशत खाया है, इस बात से दहशत खाया है, इस बात से दहशत खाया है। ये भूल गई दुनिया शायद, इसे मैंने दूध पिलाया है, इसे मैंने दूध पिलाया है, इसे मैंने दूध पिलाया है। अंदर को मिला सकता है वो, बल बाहु दिखा सकता है वो, अंदर को मिला सकता है वो, बल बाहु दिखा सकता है वो, सीता को भिला सकता है वो। प्रभु अशोक वाटिका में जब माँ से मिले, माँ का दुख देखा नहीं गया। बोले माँ यदि आप चाहें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रभु के पास। माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा ये अधिकार मेरे पति का है या पिता का है, शादी नहीं होती तो ये कर्तव्य पिता का, और शादी के बाद बोलिए सच्चे दरबार की, जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तब मैं यहाँ से, बोलो सच्चे दरबार की, वरना हनुमान जी अगर अपने पर आ जाते तो रावण को धराशायी वहीं कर देते। बोलो सच्चे दरबार की। भजन अच्छा लगा? अच्छा लगा? एक बार दोनों हाथ उठाइए जरा और ताली लगा करके कहिए क्या? फिर से वही राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम जी राम सिया राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर इतने भक्त आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी सबका काम बनेगा, इतने भक्तों में काम केवल 2-4 का ही बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि भजन करने और भजन सुनने की पद्धति में अंतर आ जाता है तो फल मिलने में भी भेद हो जाता है। कीर्तन में कुछ लोग आते कहते मेरा काम कीर्तन से बनता है, कुछ लोग कहते मेरा काम कीर्तन से, कुछ लोग कहते किंकर जी बोलती अच्छा है लेकिन मेरा काम नहीं बना आज तक। मैंने कहा प्रभु बालाजी धाम कब गए थे? बोले 11 में खाटू होकर आया हूँ। मैंने कहा मोबाइल दिखाइए, और जब खाटू में वो गए तो जिगजैग लगी थी, पहले गए हैं खाटू, जिगजैग में जैसे प्रवेश किया तो मोबाइल ऑन हो जाता है। हेलो फ्रेंडो देखिए मैं खाटू धाम आ गया हूँ, दर्शन कर लीजिए। अब बाबा के दर्शन करने स्वयं जाते हैं लेकिन दर्शन करवाते हैं सोशल मीडिया वालों को। इतने में सीढ़ियों को चढ़कर सिक्योरिटी वाले ने हाथ मार दिया, हमारा 1.5 लाख का फोन गिर गया, दिमाग फोन में हुआ, पीछे वाले ने धक्का मारा, दर्शन होना। अरे प्यारे मेरे बाबा को दोष देते हो, शर्म नहीं आती? दर्शन करने जाते हो खुद, अर्जी लगाने जाते हो खुद, दीदार आपकी नजरें करना चाहती हैं। जब सोशल मीडिया को दिखाओगे तो काम उनके बनेंगे कि आपके बनेंगे? दरबार जाओ, सेल्फी लेना गलत नहीं है, मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन पहले दर्शन आप दुनिया को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर बाबा के किया करिए। बोलिए सच्चे दरबार की।
क्योंकि काम बनाता है मेरा बाबा, बिछड़ों को मिलाता है मेरा बाबा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। महाराज अरबों करोड़ों हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि सादी दाल सादी रोटी खाना, अगर एक भी बूंद घी खा लिया तो तुम, क्या आप सुखी हुए? सब कुछ होने के बाद हमने सोचा करोड़पति की बेटी से अपने लड़के का विवाह करवाएंगे, और लड़का घर की नौकरानी को लेकर निकल गया। क्या हम सुखी हुए? 12 घंटे रिक्शा चलाकर मजदूरी कर कर शाम को 200 रुपए जेब में डालकर लाता है। क्या वो मजदूर सुखी हुआ? कोई सुखी नहीं है। आज इस पंडाल में कोई भक्त ऐसा नहीं है जो दिल पर हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूँ। महाराज यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो सदैव बाबा का चिंतन करता है, क्योंकि ये चिंतन, आप इसका चिंतन करो, ये आपकी चिंता करने के लिए बैठा है। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम बोलो राम। दोनों हाथ ऊपर। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब बताइए, आनंद आया? आनंद आया? प्रभु जी अच्छा लगा? एक बार मेरे गुरु जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए, हमारे बाबा का दरबार लगा है। मैंने बोला त्रिशक्ति दरबार है आज यहाँ पर। बोली खाटू नरेश की जय। बोली लख दातार की। देखिए महाराज, संकट मिटाता है मेरे बालाजी महाराज, और सेठ बनाता है मेरा खाटू वाला। सही बात है ना? जो इसके दरबार जाता है वो धीरे धीरे सेठ बनने लगता है, और इसी चक्कर में आप बहुत से जा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। किसका किसका काम बनता है बाबा के दरबार में? सबका बनता है। एफ कर लीजिए माइनर। सबका बनता है। अच्छा, बाबा अच्छा किसको किसको लग रहा है? देखो बाबा को देखो, केवल इनकी नजरों को देखो। बाबा अच्छा किसको किसको लग रहा है? अरे जोर से बोलो, किसको किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? हमको। किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? अभी आवाज में दम नहीं है। किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? जी आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिख रहे हैं बाबा? नजरों को देखो, देखो नजरों को देखो, कितना आए है क्या। अब देखो बाबा जब अच्छे लग रहे हैं तो जब कोई सुंदर लगता है तो तारीफ की जाती है। बाबा की तारीफ नहीं करोगे? करोगे? आइए, हाल ही में ये रचना प्रभु ने लिखवाई है, लेकर चलते हैं।